हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम 2000 के नोट के ऊपर जो भी चर्चा हो रही है इसके ऊपर बात करेंगे। आरबीआई की आखिर गाइडलाइन क्या है, क्या आरबीआई ने एक्चुअल में बात कही है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या है ना कि कई बार लोग अफवाह में पड़ जाते हैं। लोगों का मानना है कि 2000 के नोट जो है वो बंद हो गए, नोटबंदी शुरू हो जाएगी। एंड जैसे कि पिछली बार लास्ट टाइम हुआ था, कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, उसी तरह से इस बार भी होने वाला है। तो क्या कुछ सिचुएशन होने वाली है, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। तो कहीं से भी स्किप मत करेगा। अगर आप भी परेशान नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं सीधा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं, जहां पर आप देख पाओगे कि किस तरह से आरबीआई का कहना क्या है, वो चीज़ें जान पाओगे। ठीक है, आप सिंपल से देख सकते हो, मैंने आरबीआई की वेबसाइट खोली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको आरबीआई की वेबसाइट ही ओपन दिख रही है, जहाँ पे मैं आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं मैं वो पढ़ के बताने वाला हूँ। फिलहाल तो आप देख सकते हो यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन ऑन हो रहा है। ठीक है, 2000 रुपये के जो भी पैसे वो विड्रॉल किए जा रहे हैं विद लीगल टेंडर। ठीक है, सारे के सारे नोट आरबीआई वापस ले रहा है। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है कि भाई 2017-18 के बाद से आरबीआई ने मतलब 2000 के नोट जो है वो छापे नहीं गए हैं, जिसके बाद से आरबीआई चाहती है कि जो भी इसका सर्कुलेशन है वो कम किया जाए। इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। आपको सिंपल से समझना पड़ेगा कि अगर आप आरबीआई की वेबसाइट ओपन करते हो, आप अगर यहाँ पर भी पूरी वेबसाइट पे देखोगे तो आपको कहीं से भी कोई इशू नज़र नहीं आएगा। लाइक कहीं पर भी अगर आप पूरा पूरा पढ़ते चले जाते हो, ठीक है, आप चाहे तो ये पूरी पूरी हेडिंग पढ़ दोगे या इसके बाद सेकेंड हेडिंग पढ़ोगे, थर्ड पढ़ोगे, फोर्थ पढ़ोगे, टोटल इस तरह से आप देखोगे कई सारी हेडिंग्स इसमें दी हुई हैं। बट मैंने जितनी बार भी ये नोटिस पढ़ी है, मैंने 2-3 बार इस पूरी नोटिस को पूरा कई बार रिपीट करके पढ़ा हुआ है, बट मुझे एक शब्द कहीं नजर नहीं आया कि आरबीआई इस नोट को, 2000 के नोट को, करेंसी को बैन कर रहा है। आप कहीं पर भी बैन शब्द नहीं सुनोगे। ठीक है, नोटबंदी शब्द नहीं सुनोगे। बट यहाँ पर लोगों का क्या कहना है कि भाई 2000 का नोट एकदम से बंद हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं एंड ये इलीगल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है। उनका सीधा सा कहना है हम इसका सर्कुलेशन कम करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है जो आरबीआई के पास होंगे। शायद हम आपको ना पता हो, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मैं अगर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, शायद आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने मूवी एक फर्जी देखी होगी, फर्जी नाम की एक मूवी अभी आई थी, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप बहुत हद तक जो भी अभी अपडेट आया है इससे आप रिलेट कर पाओगे कि आरबीआई का ये स्टेप कितना ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि आरबीआई क्या कुछ कर रहा है। अगर आप आरबीआई की पूरी गाइडलाइंस पढ़ोगे तो कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा कि भाई 2000 का नोट जो है वो बैन हो रहा है। आपको 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा कर देना है। एंड इसके अलावा बहुत सारी जानकारी जो आपको नहीं पता है मैं वो भी बताने वाला हूँ, जो कि आरबीआई का ही कहना है। लाइक आप मान लेते हो कि भाई आप 2000 का नोट है, आप एक साथ जमा करते हो जाके, एंड वहाँ पर अगर 2000 के नोट नकली होते हैं, ठीक है, फेक नोट होते हैं, एंड आप वो भी जमा करते हो, तो आपके साथ क्या स्टेप उठाया जाएगा। आपको ये समझना भी चाहिए कि आप अगर एक साथ 2, 4, 10 नोट जमा करते हो, ठीक है, एंड वो सारे के सारे नकली होते हैं, तो आपके साथ क्या स्टेप उठाए जाएंगे। अगर आरबीआई कहता है कि अगर आप 4 नोट, ठीक है, 4 नोट एक साथ जमा करते हो, ठीक है, एंड वो नोट नकली होते हैं, आपने मान लीजिए 10 नोट जमा किए, क्योंकि लिमिट है 20,000 रुपये की लिमिट लगाई गई है, आप एक साथ 20,000 रुपये ही जमा कर सकते हो एक टाइम पे। ठीक है, तो अगर उसमें से 4 नोट नकली निकल जाते हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आपके वो चारों नोट जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे, वो पूरी तरह से आपके अकाउंट में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए आपने 20,000 रुपये जमा किए, जिसमें से 4 नोट नकली निकल गए, मतलब 8,000 रुपये वो आपके बिल्कुल वेस्ट हो गए, इसमें स्टैंप लग जाएगा। एंड उस चीज़ की जानकारी जो है पुलिस वालों को दी जाएगी, एंड आगे जो भी एक्शन होगा उनको दी जाएगी। बट उन नोट्स को आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर क्या होता है, आप 4 नोट से भी ज़्यादा 5, 6 या जो भी नोट आप जमा करते हो, अगर वो नकली निकल जाते हैं तो आपके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एफआईआर भी होगी आपके अगेंस्ट, एंड उसके बाद इंक्वायरी होगी कि आखिर आपके पास ये आए कहाँ से। इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आरबीआई ऐसा नहीं है कि बस उसने आपको परेशान करने के लिए ये सब निकाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब काफ़ी टाइम से 4-5 साल से जो है आरबीआई नोट छाप नहीं रहा है, एंड इसका जो सर्कुलेशन है वो इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। मार्केट में सिर्फ 10% करेंसी 2000 की वो सिर्फ सर्कुलेट हो रही है, इसके अलावा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आरबीआई को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है ताकि ब्लैक मनी एंड जो भी अदर वजह हैं, अलग जो भी वजह हैं, वो भी बाहर निकल के आएंगी।
टाइम के साथ से। आप मेरे हिसाब से अभी तक सारी बातें समझ पा रहे होगे कि आखिर आरबीआई का ये स्टेप कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी तक आरबीआई का ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि ये नोट बंद हो रहे हैं, मतलब बैन हो रहे हैं। बस उनको सर्कुलेशन इसका कम करना है, ख़त्म करना है, इस वजह से ये स्टेप उठाया जा रहा है। अभी तक आपको समझदारी से काम लेना चाहिए कि आप आरबीआई की गाइडलाइन को मान के चलो एंड उनके स्टेप्स को फॉलो करो, ताकि आपको भी आगे दिक्कत ना हो। उम्मीद करूंगा सारी बात आप समझ पाए होंगे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं इसकी एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर ये स्टेप क्यों उठाए जा रहे हैं, इनकी क्या क्या बड़ी वजह है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। मेरा यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।